कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, बल्कि बुद्धि को हम खुद ने बदलाव करके ही हासिल किया है। दोस्तों, यह कहानी इसी पर आधारित है कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके एक ताकतवर व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक निमाई नाम का व्यक्ति रहता था। वह इस बात से परेशान था कि वह प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह तो था, लेकिन हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं होता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिनों दिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस नगर में वो रहता था, उसी के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वह उनसे प्रभावित हो जाता था। उनके बात करने का तरीका, उनके हाव भाव और उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर देता है। एक दिन शाम के समय वह व्यक्ति उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। यह सुनकर निमाई बहुत अधिक खुश हुआ। उसका दोस्त बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह सुनकर निमाई उसकी बातों से सहमत हो गया। वो तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल गया और उन्हें सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है जो वो बनना चाहता है। बौद्ध भिक्षु ने निमाई की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम मुझसे चाहते क्या हो? निमाई ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि चरित्र का अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि यदि किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना होगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? निमाई ने कहा, जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी होगी। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत है कि प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं, इसलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपस में तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का परिणाम एक इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसीलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वे नई चीजें सीख सके और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सके। दूसरी आदत है, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो।
फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे। लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उनकी मदद करना चाहते हो और फिर इस तरीके से वह भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। तीसरी आदत है, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो वे बात को मन में रखने के बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, न कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करे। और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव को खत्म करते हैं। साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। चौथी आदत है कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई दिग्गज लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होने चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वह नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अगर तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। यदि तुम्हारी कहनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, 5वीं आदत है, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं है और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है।
असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल कुछ देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दोगे। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना करो जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म क्यों करते हैं। छठा आदत है कि सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है, हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, तो कमी हमारे अंदर नहीं, बल्कि उनके अंदर होती है। वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं, उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो। फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक कहीं कोई मुसीबत आ जाए, एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को कोई फर्क नहीं होता। उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है। और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं होता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है। अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद न चाहे। उसे कोई फर्क नहीं होता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसलिए प्रोएक्टिव व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने रहना है, न कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि प्रभावशाली लोग अंतिम मदद के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ ना कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और ताजगी से रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वे हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कि कसरत या योग अभ्यास करके अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वे रोज कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं, और भावनात्मक रूप से खुद को ताजगी से रखने के लिए यह लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए यह लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा यह लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए यह लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनकी पूजा पाठ और आराधना इत्यादि करते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सारी आदतों में से यह 7वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावना और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनने के बाद अब उस व्यक्ति को भी यह भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद
वह भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध की सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध आदमी चट्टान पर बैठा रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस आदमी के पास जाकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह गलत हो जाता है। व्यापार की चाह में मैंने अपनी मां और पत्नी के गहने खो दिए, अपना परिवार खो दिया और अब अपना भी घर और खेत गिरवी रख दिया है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। शख्स ने बताया कि पहले वह खेती करता था, लेकिन हर साल इसमें घाटा हो जाता था। कभी सूखा आता तो कभी अति बारिश से फसल खराब हो जाती, कभी आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देती हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था, जिसके कारण मैंने खेती त्याग दी और बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा व्यवसाय नहीं चला। शुरुआत में मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी आर्थिक मदद की और मेरा समर्थन किया, लेकिन जैसे ही मुझे घाटा होने लगा, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी मुझे त्याग दिया और उन्होंने मुंह चुरा लिया मुझसे। अब वे मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन निरर्थक है। अक्सर मेरे मन में विचार आते हैं कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, और आज मैंने ऐसा कर लिया। यहां आत्महत्या करने आए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है। हम दोनों ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी असफलता के कारण वह मुझे हर समय अपमानित करने की कोशिश करता रहता है और वह अक्सर मेरे पास आता है। वह अपनी सफलता के बारे में बहुत बातें करता है। वह मेरे परिवार को बताता है कि उसने कितनी मेहनत करके इतना दिग्गज व्यवसाय बनाया है, और वह अक्सर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को अपने फलते फूलते व्यवसाय की कहानियां सुनता है, जिससे मेरा परिवार प्रशंसा करता है, लेकिन वे मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। वे मुझे निकम्मा और कमजोर दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और मां मुझे हर बात पर ताना मारते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि क्या करें। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा, आपको किस बात से दुख होता है? आपकी अपनी असफलता या आपके मित्र की सफलता? सवाल सुनकर उस आदमी ने एक पल सोचा और फिर कहा, सच बताऊं तो मुझे अपनी असफलता पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने दोस्त की सफलता पर होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न पूछा, यदि आपका मित्र व्यवसाय में असफल हो जाता और आप सफल हो जाते तो क्या आप खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद ने कहा, मतलब आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो आपको खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो आपको दुखी भी कर सकता है। आप खुद से ना तो खुश हो सकते हैं और ना ही दुखी। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा जगी है। तब भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारा सुख दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप खुद से ही उम्मीद करना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करते हैं और साथ ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सोचते हैं कि आपका दोस्त आपको नीचा दिखाने के लिए आता है, वह आपको दुखी करने के लिए आता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचे तो वह जो बातें कहता है वह सच होती है। आपको उनके संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताता है। आप उन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको उनका आभारी होना चाहिए कि आपको घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। उन अनुभवों का लाभ उठाएं, नई शुरुआत करें, ईमानदारी से काम करते रहे। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम इसे दुर्भाग्य या बुरा समय कह रहे हो। एक दिन वक्त बदलेगा और इसके साथ ही तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखिए,
जब आपका अच्छा समय शुरू होगा तो आपके दोस्त भी आपको उसकी सफलता की कहानी नहीं बताएंगे। फिर उससे आपको अपनी असफलताओं और परेशानियों के बारे में बताने दें ताकि आप उसकी बात सुनकर भ्रमित हो जाएं। आपका आत्मविश्वास हिल जाता है और आप गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उस समय भी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। जिस तरह आज आपका दोस्त आपको दुखी करने के लिए आएगा, उसी तरह वह उस समय भी आपको बनाने के लिए आएगा। क्यों? कि जैसे तुम्हें उसे दुखी देखकर आनंद आता है, वैसे ही उसे भी तुम्हें दुखी देखकर आनंद आता है। उस व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे दुखी यह है कि इसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था और उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वही मेरी बात भी नहीं समझ रहा है। वे मुझे गलत कहते हैं और कुछ समय के लिए वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाया कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो भी करें लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयास की सराहना नहीं करते, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सभी सदस्य स्वार्थी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं? वास्तव में आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ करते हुए देखना ही आपको कुछ बनाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप यह अपने लिए कर रहे हैं, तो आप खुश होंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं या करना चाहते हैं अपने लिए, तो हमें इसके लिए सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं समझता था कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा और फिर से प्रयास करूंगा और पूरी ताकत से काम करूंगा, समर्पण और ईमानदारी। और जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह सुनकर आनंद मुस्कुराए और उन्हें एक छोटी सी बॉक्स देते हुए कहा, इस बॉक्स को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक मंत्र है जो तुम्हें दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इस बॉक्स को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई आशा नहीं है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। उस आदमी ने साधु आनंद को धन्यवाद दिया और बक्सा लेकर अपने घर लौट आया। उन्होंने नए उत्साह के साथ अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया और इस बार उनका बिजनेस चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ ही सालों में वो एक दिग्गज बिजनेसमैन बन गए। उनके साथ उनके परिजन भी आए थे और उसका जीवन अत्यंत सुख, शांति और समृद्धि से बीतने लगा। लेकिन वक्त और किस्मत के खेल को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। वो व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस पर बगल के राज्य के राजा द्वारा आक्रमण कर दिया गया। उस हमले में उस व्यक्ति का सारा पैसा भी लूट लिया गया, उनकी दुकान और घर जला दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने परिवार सहित वहां से भागना हुआ। व्यक्ति कई दिनों तक अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। वह हर छोटी चीज के लिए मोहताज हो गए। उनका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह पीड़ित होने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार करने लगा। उनके पास अपने बेटे का इलाज कराने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से टूट गया था और निराशा एक बार फिर उस पर हावी हो गई। उसे लगने लगा कि उसका जीवन निरर्थक है, सारा संसार अर्थहीन था। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षुक आनंद द्वारा दी गई बॉक्स की याद आई। उसने बहुत उत्सुकता से उसे खोला तो बॉक्स के अंदर एक पर्ची मिली। उस पर कुछ लिखा हुआ था। पर्ची पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने छाया निराशा का अंधेरा गायब हो गया और वह अचानक मुस्कुरा दिया। पर्ची पर लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए हमें बुरी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि समय बदलता है। यदि आज बुरा है तो कल निश्चित ही अच्छा होगा। एक समय की बात है। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने कहा, सुनो बच्चों, जरा यहां आओ। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा,
यहीं से जरा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूं और मुझे भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे एक गांव की ओर भागे और तुरंत राजा के लिए जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे बालक ने बहुत उत्साह से पूछा, आप मुझे एक दिग्गज बंगला और सवारी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे ना धन चाहिए ना ही बंगला, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध करवाए। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की, विद्वान बन गया और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले की उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अतः तुम कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने उन दोनों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने में उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसके बारे में तो मैं जानता हूं, पर अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए जिस बालक ने धन मांगा था, बहुत दुखी होते हैं, बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे मांगकर गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्ष में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराज, मैं ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था। पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और दिग्गज आदमी बना सकती है, इसलिए सबसे ज्यादा धन विद्या ही है। एक युवक ने अपने माता पिता से कहा कि मैं क्यों विवाह के बारे में सोचूं। फिर उसके माता पिता ने समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो आरण होता है वह उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली महिला हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। शादी हमारी जिंदगी की जरूरत है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन करना हमारे जिंदगी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में हर विपत्ति के समय में हम रहती है। उस युवक ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो वह कहने लगा कि कह रहे हैं वह ठीक है। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी कन्या तलाश करिए। जब आपको कोई संस्कारी महिला मिल जाए तो मुझे बता देना। मैं आपकी पसंद की महिला के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए पास के ही गांव की एक महिला को पसंद करने चले गए। जब महिला पसंद आ गई तो उन्होंने तुरंत पुजारी जी को बुलाया और शादी का दिन तय करा लिया। रिश्ता पक्का करने के बाद माता पिता पुत्र की विवाह की तैयारी करने लगे। अब शादी का दिन नजदीक आ गया। उस युवक के घर पर दूर दूर से नाते रिश्तेदार आने लग गए थे। उसके माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और नई बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर युवक बहुत प्रसन्न था। साथ में उसके माता पिता भी बहुत खुश थे।
इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वह दंपति अपना जीवन गुजारने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ उस युवक के माता पिता की उम्र भी ढलने लगी। समय के साथ वे दोनों बूढ़े होने लगे। फिर युवक के माता पिता ने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा, आज जो बातें हम तुम्हें बताएंगे वो बातें तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएंगे, इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। और ऐसा कहकर उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ सदैव रहना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कभी विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, और आप लोगों से जितना भी हो सके सदा दूसरों को मदद ही करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वह और ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब उस युवक ने और उसकी पत्नी ने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और हम दोनों आपके सिद्धांत पर ही चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वे सभी लोग मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह व्यक्ति और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसके माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर दुबला पतला हो गया था। वे सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे। उनका यह व्यवहार युवक की पत्नी को रास नहीं आता था और वो नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी का कारण था कि उसके सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे नाराज होने लग जाते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तो वह उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर उनबन करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की ऐसे ही हरकत रही तो मैं एक दिन इस घर से चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर युवक अपने माता पिता को समझाता है कि आप अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। उसके माता पिता उससे कहते हैं कि अनबन हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे बहस करती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। किसी तरह युवक दोनों को समझाता है, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तो उन्हें याद रहता, लेकिन दूसरा दिन ही वे अपने पुत्र की बातों को भूल जाते और फिर से वही सब कुछ करने लगते। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर के इन क्लेश से वह युवक बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज के क्लेश से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वह महिला अपने पति और ससुराल को त्याग कर अपने मायके चली आई। उसके माता पिता ने अपनी पुत्री से पूछा कि तुम अकेले क्यों आई हो और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए। तब उस महिला ने पूरी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। पुत्री के मुख से यह बातें सुनकर पिता कहने लगे कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की यह बात सुनकर वह महिला कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थीं, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता। कुछ समय तक तो वे ठीक रहते हैं, फिर वही अनबन शुरू हो जाती है। इस रोज रोज की अनबन से मेरा जीवन नरक हो गया है और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपने ससुराल से यह निर्णय करके आई हूं कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं आपके पास ही रहूंगी। अपनी पुत्री की यह वचन सुनकर उसके माता पिता ने कहा, बेटी, किसी भी महिला का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक महिला का विवाह नहीं होता तब तक उसके माता पिता का घर ही उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी, जाओ अपने ससुराल में दोहक तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। मनुष्य की जिंदगी में तो दुख तकलीफें आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने दुख तकलीफों को झेलते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वे लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो महिला कहने लगी कि आपकी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं। वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं,
फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर दुख देते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। वे लोगों से कहते हैं, हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। हमारा बेटा इतना कमाता है, फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वे गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में कमी निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती हैं। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में आप ही मुझे बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें भूखा क्यों मरूंगी? जब अपनी बेटी की यह बातें वह पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री, तुम चिंता मत करो। इसके बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अगले दिन ही महिला के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उनके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलते। फिर महिला के माता पिता इस बात को दोनों के सामने रखते हैं, लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे। उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वे दोनों महिला के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। महिला के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो महिला के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिनके एक हाथ में कमंडल था और उनके बाल बिल्कुल सफेद थी और मुख पर एक अलग ही तेज थी। जब महिला के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वह एक सिद्ध सन्यासी हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आभा थी। उनके तेज को देखकर महिला के माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके चरणों के पास जाकर बैठ जाते हैं। जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र, कोई परेशानी है? तब महिला के पिता कहने लगा, हां महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। फिर साधु महाराज कहने लगे, बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई समाधान जरूर कर दूंगा। वह महिला के पिता कहने लगा, गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में करी थी। जिसके घर में मैंने अपनी बेटी के रिश्ता किया था वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस युवक से मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया था वह तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं हैं। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी की गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल त्याग कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद कर रही है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई भी पिता अपनी शादीशुदा बेटी का जीवन भला कैसे तबाह होते देख सकता है। महिला के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सिद्ध सन्यासी कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मैंने बताई बातें उनकी समझ में आ गई और उन्होंने अपने जीवन में उतार दिया तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेंगी और वे लोग भी सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि वृद्ध अवस्था में यह 4 बातें याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी यह दुर्दशा हो रही है और उसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना हो रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यास के इन बातों को सुना तो वे प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी के ससुराल की ओर चल दिए। जब समधी के घर पहुंचे तो साधु महाराज ने महिला के माता पिता और उसे घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े बैठे हुए थे। जब युवक के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस युवक के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा। उस साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि आपके हम सभी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप भोजन कर लीजिए। सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले आप मेरी बात को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे करवाना। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे
कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हों और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो, साथ में आपकी बहू भी आपको परेशान करती है। साधु महाराज की यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती है और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा, और यह सब जानते भी वे हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होगी। यदि तुमने यह 4 बातें मेरी मान ली और अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूं, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सबसे पहली बात है कि आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है जो कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपने वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। यदि आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से दूर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले एक बार सोच लेनी चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचने वाला है, या फिर उन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाते हैं तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वह बोलता तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोलता हूं। लेकिन आप अपनी बातों पर हमेशा ध्यान दें कि हम लोगों से बातें करें। जब दोनों दंपति ने साधु महाराज के इस बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, गुरुदेव, ठीक है, आज से हम दोनों पति पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बातें हैं वह भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहने लगे कि उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, यदि उस समय आपने भोजन मांगा तो वह भोजन कहां से दे पाएगी? उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वह उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती, और आप उन बातों को लेकर उससे अनबन करने लगे तो आपका ही व्यवहार ठीक नहीं है। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं। जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपने काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद वह उस वस्तु को हमारे पास लेकर आएगा। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपन जबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वह हमारे सामने आ जाए। और यह भी ध्यान रखें कि अगर बहू कहीं पर गई हुई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं जा रही है और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो समय आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी? या उसकी तबीयत खराब है और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं सकती, और ऐसे में आप किसी वस्तु को अपनी बहू से मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर आएगी? और आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हो कि आपकी बहू आपकी बातों को सुनते ही नहीं। यह गलत बात है। आप लोगों को देखना चाहिए कि आपकी बहू आपकी आवाजों को सुन भी पा रही है या नहीं, और जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं उस समय आपकी बहू कहां पर है, और जो भी सामग्री आप उससे मांग रहे हो क्या वह सामग्री आपके घर में उपलब्ध है भी या नहीं है। दूसरी बात को सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि साधु महाराज, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तभी वह सन्यासी कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी भी बात सुनो। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि खाना खराब हो जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए,
मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर के बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई और उसने वह भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही उस भोजन चखा, आप मह बनाने लगे और कहने लग गए कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह की कमी निकालने लग गए कि भोजन में यह कमी है, वह कमी है, सब्जी ऐसी बनी नहीं है, वैसी नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, आप लोगों से भी भोजन खराब हो जाता था। तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कैसा लगता था? बुरा लगता था कि आपके माता पिता आपसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता। देखिए, चाहे कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उससे गलतियां हो ही जाती हैं। भोजन बनाने में कुछ गलती भी हो जाती है तो हमें उसे सह लेना चाहिए और अपनी बहू को बतानी चाहिए कि बेटी देखो, ये कमी है, आगे से ध्यान रखना, अगली बार इस तरह की गलती को दोबारा मत दोहराना। प्यार से कहिए। लेकिन आप लोग तो हमेशा उसकी खाने से नई कमियां ढूंढते रहते हो और बताते हो कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। इससे उसे भी तकलीफ होती है और आप लोग भी हमेशा मुंह बनाते रहते हो। आपके ऐसा करने से घर में अशांति होती है। इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि भोजन यदि खराब भी जाए तो आपको सह लेना है और प्यार से उसको बता देना है। ऐसे में बहू भी खुश हो जाएगी। सन्यासी की यह सारी बातें सुनकर वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, गुरुदेव, इन तीनों बातों को तो हम अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन वह चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते थे? कृपया वह चौथी बात भी हमें बताइए। तब साधु महाराज कहते हैं, जरा धीरज रखो, मैं चौथी बात भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद वह कहते हैं कि वह चौथी बात है कि अपनी परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में अनबन होते हैं, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, या वह खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वह आपका कहना नहीं मानती, या फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्या बताते हो तो उस समय को वह लोग दिखावे के लिए हमारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे मजाक बनाते हैं, और वही लोग एक की चार बातें बनाकर तुम्हारे कही हुई बातों को तुम्हारे बहू या बेटा से कहते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाता है, जिसे हम आम भाषा में चुगली कहते हैं। आपने तो सुना ही होगा, इसके घर की बात उसके घर में कहना, इसकी समस्या उससे कहना, बढ़ चढ़ के उन बातों को बोलना। अधिकतर लोग तो आपके सामने आपसे हमदर्दी जताने के बहाना नाटक करेंगे, लेकिन आपके जाते ही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई या आपकी चुगली इधर उधर करेंगे। इससे आपके घर में अनबन सुलझाने की बजाय और भी बढ़ जाते हैं, समस्या और भी बढ़ जाती है। यदि आप बहू और बेटा के बारे में खराब बात कहेंगे, और निरंतर ऐसा करने से आप बेटा बहू की नजरों में गिर जाते हैं। दूसरों को अपने घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होगा, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और भी समस्या आ जाएंगे। आपका ऐसा करने से आपका बेटा कहीं समाज में बोलने लायक नहीं रहेगा। जैसे ही वह समाज में होगा या किसी पंचायत में होगा और अपनी कुछ बात रखेगा, तो वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर ही कह देंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारी माता पिता के साथ वैसा करती है, तुम्हारे माँ बाप हम लोगों से तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानी हो रही है। बुढ़ापे में तुम लोग अपनी माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या हल करो, उसके बाद ही दूसरों के मामले सुलझाना। इसीलिए ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी समस्या हो, उसे बाहर के लोगों के साथ कभी साझा मत करो, नहीं तो वे लोग उस मौके के फायदा उठाकर आपके घर को बर्बाद कर देंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा ही दुखी रहोगे। दोनों पति पत्नी उन सिद्ध सन्यासी की बात सुनने के बाद बोले, हम लोग से भूल हो गई है। हम लोग तो अपने पूरे घर के बारे में, पूरे पैसे के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने बहू के बारे में तरह तरह से ये बात फैला दी है कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तभी सन्यासी कहने लगे, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप लोग घर की बातों को पूरी गांव में फैलाओगे
तो एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर वह परिस्थितियां आ जाएंगी जिसकी कारण आप दुखी रहोगे। इसीलिए आज से मेरा कहना मानो कि अपने घर की बातों को कभी बाहर के लोगों के सामने भी मत साझा करना। और जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, उन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो बूढ़ा है इन 4 बातों को अपनाता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आती। वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उनके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती। पीछे से 4 बातें उनके बेटा और बहू सुन रहे होते हैं। यह 4 बातें समाप्त होने के बाद उसका बेटा और बहू सिद्ध सन्यासी के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी वह सिद्ध साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि ये ध्यान रहे कि घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उसे कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी कुछ बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है, तो जवान बच्चों को यह समझना चाहिए कि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी की उपेक्षा में दिमाग तो कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए कि यह बूढ़े लोग हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बातों पर जो भी व्यक्ति ध्यान देता है वह हमेशा ही खुद परेशान रहता है और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वृद्ध अवस्था में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है और कहीं भी जा सकता है और उसे खुद पता नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं। दूसरी बात, आप मान लो कि आपके माता पिता आपसे कोई बुरी बात कह दी है, आपको मार दी है या फिर दिल पर कोई ठेस पहुंचने वाली बात कर दी है या फिर आपकी पत्नी से कुछ कह दिया है कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो आप लोगों को उनकी बातों को सुन लेना है, उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमें भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो पहले आपको उसे सुधारना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।